क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका। कार्यपत्रक 118 है, पाठ 13 है। पाठ का नाम है टाइलीकरण। करुणा एक कागज को अलग अलग आकृतियों से नीचे दिए गए चित्र की भांति ढकती है। तो यहाँ देखिए, इसे ढकती है, इससे इसे ढकेगी, दो से इसको ऐसे मिला दूं, एक से इसे ढकेगी, दो से इसे ढकेगी और इस तीन से इसको तो ले जाना ऐसे, तीन से इसको ढकेंगे और इसी से इसको भी ढकेंगे, इससे इस दोनों को ढकेंगे। एक इधर से लगाया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इस तरह से इसको सेट करके इसको भी ढक देगा। और यहाँ देखिए, इस फिर इसको तो इसी से ढक दिए, इससे ढक दिए और इससे इसको ढक देंगे और ए से यहाँ ए से ए वाले को ढकेंगे, ए से इस तरह से इस ए वाले को ढकेंगे और इससे इसको ढक देंगे। देख लीजिए, इससे इसको ढक दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कौन सी आकृतियाँ कागज को पूरे तरह से ढक लेंगी। तो इसमें आकृति एक है जो कि पूरे कागज को ढक लेगी। तो इसमें लिखेंगे एक आकृतियाँ कागज को पूरे तरीके से ढक लेंगी। कौन सी आकृतियाँ कागज को पूरे तरीके से नहीं ढक सकेंगी। तो इसमें आकृति 3, 4, 5 और 6 कागज को पूरे तरीके से नहीं ढकेंगी। कागज को पूरे तरीके से 2 भी ढक लेगी। इसे जब इस डिजाइन में बनाएंगे, इस डिजाइन में लगाएंगे तो यह कागज को पूरे तरीके से आकृतियाँ 2 ढक लेंगी। तो इसमें 1 और 2 दोनों जोड़ देते हैं। 1 और 2 आकृतियाँ कागज को पूरे तरीके से ढक लेगी। अब है कौन सी आकृतियाँ कागज को पूरे तरीके से नहीं ढक सकेंगी। तो इसमें लिखेंगे 3, 4, 5 और 6 आकृतियाँ कागज को पूरी तरीके से नहीं ढक सकेंगी। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृतियों में से 2 ऐसी आकृति बताएं जिनको मिलाकर कागज को पूरा ढका जा सकता है। तो 1 और 2 आकृतियों में से 2 ऐसी आकृतियाँ बताएं दी गई आकृतियों में से। तो 1 और 2 आकृतियों लिखेंगे। 1 और 2 आकृतियों को मिलाकर कागज को पूरा ढका जा
सकता है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 119 है। भोला कुछ टाइल्स खरीदना चाहता है जिससे वह अपने घर की आयताकार जमीन को पूरी तरह से ढक सके। नीचे दिए गए टाइल्स को देखकर बताएं कि भोला को कौन सा टाइल्स खरीदना चाहिए। तो ख, जब ये टाइल्स खरीदेगा भोला तो वह पूरी तरह से ढक सकेगा। अगला प्रश्न है, दी गई चित्रों का प्रयोग करके बताएं कि कौन कौन सी आकृति ग्रीड पेपर को पूरा ढक सकेंगी। तो इसमें आकृति इसको देखिए, ये तो मान लीजिए इसको ऐसे लगाएंगे तो ये पूरा ढक लेगी, पूरा ये ढक जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ से यहाँ ढक लेगा, यहाँ से यहाँ ढक लेगा, तो आकृति ये पूरा ढक लेगी। उसके बाद ये आकृति भी पूरा ढक लेगी। जैसे ये ऐसे है, मान लीजिए ये ऐसे है, एक आकृति ये है, और इसको फिर अब उल्टा इधर से लगाते हैं, ऐसे एक इधर से लगाएंगे और एक इधर से लगाएंगे तो फिर पूरा ढक जाएगा। ग्रिड पेपर इस पेपर को पूरा ढक देगा ये आकृति। तो आकृति ए और आकृति डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 120 है। दिए गए उदाहरणों को ग्रिड पेपर पर बनाइए। यहाँ जो चित्र दिए गए हैं इसे इस पेपर पर बनाना है। जैसे देखिए ये चित्र है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे ले जाएंगे, ये ऐसे ऊपर तक आएगा, देखिए इस तरह से। आप दूसरे कलर से बनाएंगे जो कि दिखाई देगा। ये ब्लू से मैं बना रही हूँ, दिखाई नहीं देगा अच्छे से। आप दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि इस पे दिखाई दे। ग्रीन से बना सकते हैं, येलो से बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये जितने चित्र हैं उस चित्र को इस ग्रिड पेपर पर बनाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है। एक फर्श पर 86 टाइल्स लगाए जा सकते हैं। एक फर्श है जिस पर 86 टाइल्स लगाए जा सकते हैं। यदि रवि ने 50 टाइल्स लगाए तो बताइए उसे और कितनी टाइल्स लगानी बाकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 86 में से 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36 टाइल्स और चाहिए। उसे और कितनी टाइल्स चाहिए, तो 36 टाइल्स और लगानी बाकी है। 36 टाइल्स और लगानी बाकी है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक टाइल का मूल्य 110 रुपये है तो कुल टाइल्स लगाने के लिए कितने रुपए लगाने होंगे। तो चलिए लिखेंगे, चूँकि एक टाइल का मूल्य बराबर 110 रुपया, तो कुल टाइल में कितना रुपया लगेगा, तो कुल टाइल्स 86 होगा। यहाँ ऊपर लिखा है ना, एक फर्श पर 86 टाइल्स लगाए जा सकते हैं, तो कुल 86 टाइल खरीदना होगा। तो इसलिए 86 टाइल का मूल्य बराबर 110 गुने 86 रुपया बराबर। तो अब 86 में 86 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं गुना करके, 86 में 86 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। 6 8 6 14 के 4, हाथ में 1 8 1 9 और एक 0 है तो एक 0 इस पर आ जाएगा। 9460 रुपये आएगा।
जब 110 में 86 से गुना करेंगे तो 9,460 रुपया आएगा। यही इसका आंसर होगा। ग, यदि रवि ने 9,900 रुपये लगाता है तो बताइए उसने कुल कितने टाइल्स खरीदे होंगे। तो लिखेंगे चूँकि 110 रुपया मूल्य है एक टाइल का, है ना, एक टाइल का मूल्य 110 रुपया है, वही यहाँ लिखना है। चूँकि 110 रुपया मूल्य है एक टाइल का, तो इसलिए 1 रुपया मूल्य होगा तो 1/110 टाइल हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है इसलिए 9900, यहाँ है ना 9,900 या 9900, जो पढ़ना है पढ़िए। इसलिए 9,900 रुपया मूल्य है तो 1/110 गुने 9,900, इसको अब काट देंगे। तो इस जीरो से इस जीरो को काट दिए और अब इस 11 से 11 9 99 और एक जीरो ये आ गया 90, तो बराबर आंसर हो गया 90 टाइल्स खरीदे होंगे। यही इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़। धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें आगे प्रश्न अब नहीं है। अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर।